हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस परिवार में स्वागत है। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं क्लास टेंथ के क्लास टेंथ के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। हालांकि ये टेंथ के लिए नहीं, नाइन्थ और अदर क्लासों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। अब देखिए, एक यहाँ हम क्या लेंगे, पहले एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं। एक समतल पृष्ठ ले लिया, ठीक है। अब ये समतल पृष्ठ हो गया, जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया हमने, कलाई कर दिया या पेंट कर दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आके ऐसे टकराती है, ठीक, कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे टकराई, और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस चली जाए, टकराने के पश्चात अगर इसी माध्यम में वापस चली जाती है, यही घटना जो क्रम होता है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका मैं नाम लिख दूं, ये होता है समतल पृष्ठ, ये होता है समतल पृष्ठ। और ये जो आई है इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये जो टकरा के चली गई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिएगा ध्यान से, जिस बिंदु पर ये टकरा के गई है इसी पर एक हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच में यहाँ एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। और यहाँ जो कोण बनता है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में, यहाँ पर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, स्मॉल आर। क्लियर, ये चीजें आपको पता होगा। देखिए, आप लोग खुद अपने लाइफ में ऐसा जरूर किए होंगे, है ना, कभी देखे होंगे कि आप लोग अगर धूप में खड़े हैं बाहर कहीं, और या किसी भी कमरे में या कहीं अंधेरे में कोई है, थोड़ा सा मतलब जहाँ छांव है, अगर हम प्रकाश से या अपने घड़ी का ही ये जो कांच होता है ना, या जो कोई भी ग्लास हो, है ना, या शीशा हो, ले लेते हैं, तो उसको हम लोग सूर्य के प्रकाश से चमकाते थे, और फिर जिसके जहां भी हमको प्रकाश भेजना होता था ऐसे हमको परावर्तित कर देते। आप लोग किए होंगे ऐसा, किसी के चेहरे पर ऐसे यहाँ परावर्तित कराए होंगे सूर्य के प्रकाश को। वही परावर्तन है कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आता था और टकरा के ऐसे चला जाता था, ये प्रकाश का परावर्तन होता था। देखिए यहाँ भी ऐसा है ना, ये समतल पृष्ठ ले लिया, प्रकाश की किरण आई, टकरा के ऐसे चली गई, ठीक, यही घटना जो होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इतना चीजें क्लियर होंगी। आप अगर परिभाषा लिखना होगा, आपतित किरण किसे कहते हैं, आप लिख लीजिएगा कि जो प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो किरण समतल पृष्ठ टकरा कर लौट कर वापस चली जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। कोई कहे कि आपतन ये अभिलंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जिस समतल के जिस बिंदु पर ये किरण आके टकराती है उस पर एक सीधा लाइन खींच देते हैं, जिसे अभिलंब बोलते हैं। अब कोई पूछे आपतन कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो हम चलिए यहाँ पर नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, चलिए इसको रहने देते हैं इधर, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ। अब देखिए, नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में एक समतल पृष्ठ लेते हैं हम लोग, फिर से एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं ऐसे, इसके एक पृष्ठ पर कढ़ाई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब क्या करते हैं कि इस पर प्रकाश की किरण को भेजते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आई इस पर, है ना, एक किरण ऐसे आई, एक किरण ऐसे आई, है ना, ऐसे ये किरण ऐसे सब आ रहे हैं सॉरी गाइस। तो प्रकाश की किरण ऐसे आए अगर, और फिर ऐसे टकरा के अपने इसी माध्यम में वापस चली जाएगा, ऐसे ऐसे टकरा के।
ऐसे ही देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरण आई, टकरा के चली गई, आई, टकरा के चली गई, आई, टकरा के चली गई। लेकिन ये एक देखिए एक क्रम में होगी, जिस प्रकार आई है उस प्रकार टकरा के जा रही है। ठीक, इसको बोलते हैं नियमित, एक नियम में आती है। तो हम लोग नियमित परावर्तन लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ, किसी क्या नाम है इसका है, इसका नाम है समतल पृष्ठ, ठीक है। और ये होता है प्रकाश किरण, ये आने वाली है, ये जाने वाली है ना, मतलब आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब किसी प्रकाश की किरण या प्रकाश का पुंज किसी समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक नियमित तरीके से परावर्तित हो जाए, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। बात क्लियर हुई नहीं हुई? नियमित परावर्तन की। अब हम चर्चा करेंगे अनियमित पर, लेकिन इसको चर्चा करने से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं अब अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है कि खुरदरा पृष्ठ होता है, यहाँ समतल पृष्ठ था, अब इसमें खुरदरा पृष्ठ होता है ऐसा। यहाँ का जो पृष्ठ होता है ये कुछ ऐसा, इसके पृष्ठ को भी हम लोग थोड़ा सा और ढंग से बताते हैं। यहाँ का जो पृष्ठ होता है वो कुछ ऐसा होता है, और इसको हम लोग ऐसे ऐसे कलाई कर देते हैं इसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, पेंट कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ इस पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आती है ऐसे, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, है ना, ऐसे आई, ऐसे आई, ये टकराने के पश्चात जो है ना, एक क्रम में नहीं जाती हैं ये, कोई ऐसे गया, है ना, तो कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, ठीक है, मतलब कि एक क्रम में नहीं जाते हैं ये टकराती हैं और बिना किसी क्रम के चले जाते हैं ना, एक दूसरे को इरेज भी, है ना, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए जाते हैं। तो ये होता है खुरदरा पृष्ठ। क्या होता है? खुरदरा पृष्ठ होता है ये। ठीक, तो ये होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कैसे लिखेंगे? जब किसी प्रकाश की किरण को हम किसी खुरदरे पृष्ठ पर परावर्तित कराते हैं तो उस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। आशा करता हूँ नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम बारे में। ठीक, इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए, यहाँ देखिए परावर्तन के नियम में, अभी हमने जस्ट आपको इसके पहले भी बताया था परावर्तन का कॉन्सेप्ट कि कुछ ऐसा था कि नहीं, कुछ प्रकाश किरण आई थी, टकरा के से चली गई थी, यहाँ अभिलंब था बीच में, ठीक, ये कोण आई था जिसको परावर्तन कोण कहते थे, ये आर था, ये आपतन कोण कहते थे, इसको परावर्तन कोण कहते थे। ठीक है, तो ये परावर्तन का जो नियम होता है, इसके दो नियम होते हैं, इसका दो नियम होता है, प्रथम नियम होता है एक, दूसरा होता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ये होते हैं परावर्तन के दो नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम बस खाली ये होता है कि ये जो आपतित किरण है, इस क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण बोलते हैं ना, इसको आपतित किरण। ये क्या होता है? ये क्योंकि आ रही है, ये टकरा के जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, ये बोलते हैं अभिलंब, इसको अभिलंब। ठीक, ये होता है आपतन बिंदु, ये होता है आपतन बिंदु, ठीक है, और ये समतल है, ये समतल पृष्ठ है। ठीक, तो प्रथम नियम में क्या होता है? परावर्तन के प्रथम नियम में होता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं ना, तीनों एक, देखिए तल में है नहीं है, तीनों एक बिंदु में होते हैं, बस यही प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, खत्म प्रथम नियम। द्वितीय नियम में क्या होता है? द्वितीय नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम में क्या होता है कि जो आपतन कोण आई होता है ये परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, बस मतलब कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक, तो दूसरे नियम में क्या लिखेंगे? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई ये चीजें आपको समझ में आए होंगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।